नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम गेल के Q4 नतीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ये नतीजे कुछ ऐसे रहे हैं जहां उम्मीदें और हकीकत बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, किसी कंपनी का मुनाफा सीधा 39% यानी 39% धड़ाम से नीचे गिर जाए और फिर भी बाजार उसे देखकर मुस्कुरा दे। ऐसा कैसे मुमकिन है? गेल की चौथी तिमाही के नतीजों में यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। कंपनी के अंदरूनी नंबर काफी कमजोर लग रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो बाजार की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन हाँ, बैलेंस शीट की गहराई में जाने से पहले एक छोटी सी अपडेट दे दूं। कंपनी ने इस बार 50 पैसे प्रति शेयर के एक बहुत ही मामूली से डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये तो रही डिविडेंड की बात। अब सीधे चलते हैं कंपनी की असली वित्तीय सेहत की तरफ। सेक्शन 1, रेवेन्यू, टॉप लाइन का विश्लेषण। शुरुआत करते हैं कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू से। अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो रेवेन्यू में लगभग 2 से 2.5% का हल्का सा उछाल है। ये 34,100 करोड़ से बढ़कर 34,797 करोड़ हो गया है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो साल दर साल के आंकड़ों में छुपी है। अगर पिछले साल के 35,707 करोड़ से इसकी तुलना करें तो असल में इस साल रेवेन्यू में 3% की गिरावट आई है। पर कहते हैं ना, हर निराशा में एक उम्मीद की किरण होती है। साल दर साल 3% की इस गिरावट के बावजूद 34,797 करोड़ का यह रेवेन्यू असल में बाजार के अनुमानों से काफी बेहतर रहा। बाजार मानकर चल रहा था कि रेवेन्यू करीब 32,400 करोड़ रहेगा। तो मतलब साफ है, कमाई घटी जरूर है, लेकिन बाजार जितना डर रहा था उतनी बुरी हालत बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 2, खर्चों का बढ़ता बोझ। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आती है। एक तरफ रेवेन्यू में साल दर साल 3% की गिरावट आई, लेकिन ठीक उसी समय कंपनी के कुल खर्चे 33,572 करोड़ से बढ़कर 34,242 करोड़ हो गए। जरा सोचिए, कमाई घट रही है लेकिन खर्चों में 2 से 2.5% का इजाफा हो गया है, और ये बढ़ता हुआ खर्च सीधे तौर पर मुनाफे में सेंध लगा रहा है। अब सवाल ये है कि खर्चों में अचानक इस बढ़ोतरी के पीछे का असली विलेन कौन है? अगर गहराई से देखें तो अन्य आय और खर्च यानी अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। ये आंकड़ा 2070 करोड़ से लंबी छलांग मारकर सीधा 3,370 करोड़ तक पहुंच गया। बस इसी एक फैक्टर ने पूरी की पूरी बैलेंस शीट में खर्चों का बोझ एकदम से बढ़ा दिया है। सेक्शन 3, मुनाफे में गिरावट और मार्जिन में संकुचन। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफे की। यहाँ काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 2,049 करोड़ था, जो अब सिमटकर सिर्फ 1,262 करोड़ रह गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये साल दर साल 39% की एक बहुत बड़ी गिरावट है। और सिर्फ साल दर साल ही नहीं, पिछली तिमाही के 1,602 करोड़ के मुकाबले भी ये 21% नीचे है। अब कहानी वापस उसी उम्मीद बनाम हकीकत वाले मोड़ पर आ जाती है। मुनाफा 39% गिर गया, ये तो सच है, लेकिन 1,262 करोड़ का ये मुनाफा बाजार के 1,200 करोड़ के अनुमानों पर बिल्कुल सटीक बैठा है। बल्कि सच कहें तो अनुमान से थोड़ा बेहतर ही है। और यही वो वजह है जिसके कारण इतने कमजोर नतीजों के बावजूद बाजार में कोई पैनिक नहीं है, बल्कि एक तरह की संतुष्टि है। अगर हम पिछले 3 समयांतरालों के ट्रेंड पर नजर डालें तो ये गिरावट का सिलसिला बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मार्जिन पहले 5.70% से सिकुड़कर 4.70% हुआ और अब गिरते गिरते 3.62% पर आ गया है। इसके साथ ही अर्निंग पर शेयर यानी EPS भी 3 रुपये 12 पैसे से लुढ़क कर सीधे 1 रुपये 92 पैसे पर आ गया है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि खर्चों के बढ़ने से कंपनी के पूरे वित्तीय स्वास्थ्य पर कैसा कैस्केडिंग असर पड़ रहा है। तो इस पूरे डेटा के विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है। एक तरफ गेल के अंदरूनी आंकड़े यकीनन कमजोर हैं, रेवेन्यू गिरा है, खर्च बढ़ गए हैं, मार्जिन सिकुड़ गया है और मुनाफे में 39% की भारी सेंध लगी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे नंबर बाजार की उम्मीदों के बिल्कुल पार या उसके बराबर रहे हैं। अब देखना यह है कि व्यापक बाजार इन मिले-जुले संकेतों को कैसे पचाता है। क्या बाजार इस 39% की गिरावट को नजरअंदाज करके अनुमानों को बीट करने का जश्न मनाएगा, या फिर मार्जिन के इस लगातार सिकुड़ते ट्रेंड को खतरे की घंटी मानेगा? ये आगे देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानी को हमें